Assam Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जिला महबूब नगर मुस्तकर के इबादुर रहमान मस्जिद के ऊपरी सतह में मौजूद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सहाफती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसको मोहम्मद सलमान अहमद कौमी सदर SIO व डॉक्टर तला रियाज उद्दीन फयाज रियासती सदर ने मुखातिब करते हुए कहा कि देश को 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों से आज़ादी तो मिली, लेकिन गरीबी, भूखमारी और बेरोजगारी से आज़ादी नहीं मिली। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से उर्दू के मज़ामीन को निकाल दिया जा रहा है, जिसकी इन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस इजलास में मोहम्मद सुफियान अली SIO महबूब नगर प्रेसिडेंट, क़यामुद्दीन स्टेट सेक्रेटरी मौजूद थे। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। कल हमारे देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर मैं SIO ऑफ इंडिया की ओर से तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी अंग्रेज़ों से आज़ादी को तो 75 साल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आज़ादी मिलना अभी बाकी है। भूखमरी से, गरीबी से, जहालत से, सांप्रदायिकता से, शोषण से, अत्याचार से, कास्टिज़म से, और ऐसी सैकड़ों सामाजिक समस्याएं हैं जिसमें हमारा देश, हमारा समाज अभी भी फंसा हुआ है। तो युवाओं को, नौजवानों को इस अवसर पर 75वीं हमारे स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आगे आना चाहिए और ये कमिटमेंट देना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए कि हम इन बुराइयों से, इन सामाजिक समस्याओं से भी अपने देश को आज़ाद कराएंगे। पिछले 1.5 साल से कोविड के नतीजे में जो सूरत हाल बर्पा हुई है, जो सिचुएशन पैदा हुई है, ख़ास तौर पर एजुकेशन का जो लॉस हुआ है, इकोनॉमी का जो लॉस हुआ है, उसके हवाले से भी गवर्नमेंट का जो रोल रहा है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसको भी जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। एजुकेशन में क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो डिजिटल डिवाइड है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास एक बड़ा मसला, बड़ी समस्या सांप्रदायिकता की, नफ़रत की है। हिंदू मुस्लिम की ये जो राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, समाज के एक ख़ास वर्ग को रेडिकलाइज़ करने की, उसको जो है वो रेडिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके दिल में, उसके दिमाग में बाकी लोगों के लिए नफ़रत भरी जा रही है। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए तो घातक है ही, लेकिन उससे आगे बढ़ के उन लोगों के लिए भी बहुत घातक है जिनको क़ातिल बनाया जा रहा है, जिनके दिलों में नफ़रत भरी जा रही है। तो हमको इस अवसर पर यह भी जो है वो इरादा करना चाहिए कि हम अपने देश को इस सांप्रदायिकता से और इस नफ़रत से जो है वो आज़ाद कराएँगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स और यूथ में और उनके जो तालीम का जो प्रोसेस है, तालीम के जो इदारे हैं, उस सिलसिले में पिछले 40 साल से काम करते आ रही है। और इस पैंडमिक के दौर में ये मसाइल और भी संगीन बनते हुए हमारे सामने आए हैं। उसके साथ साथ ऐसे माहौल में जहाँ पे लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं पैंडमिक की वजह से, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अपने तालीम पूरा करने के तालीम नहीं कर पा रहे हैं पूरी। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जहाँ पर एजुकेशन के सिलसिले में कंस्ट्रक्टिव इक़दाम करने थे, हम देखते हैं कि वहीं पर उर्दू मीडियम के सिलसिले में एक इंतहाई नेग्लिजेंस का सलूक गवर्नमेंट करती है। कॉलेजेस के अंदर जो कोर्सेज़ ऑलरेडी उर्दू मीडियम के चल रहे थे वो कोर्सेज़ बंद हुए। इस सिलसिले में SIO की ये कोशिश रही कि पहले सर्वे हो कि कहाँ पर क्या क्या कोर्सेज़ चलते थे और कितने स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट हासिल कर रहे थे। वो सर्वे मुकम्मल हुआ और उस सर्वे के बाद में मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए से और जितने तालीम के ज़िम्मेदारान हैं गवर्नमेंट के, उन तक पहुँचकर उनको इस सिलसिले में आगाह करने और उनको फोर्स करने, कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इस उर्दू मीडियम के कोर्सेज़ को बहाल किया जाए। अभी रिसेंटली मालूम हुआ कि यहाँ पर जगचल्ला में उर्दू मीडियम कोर्सेज़ का आगाज़ हुआ कॉलेज में, और वहीं पर महबूब नगर के और 2 कॉलेजेस हैं डिग्री जहाँ पर कोर्सेज़ को फिर बंद कर दिया गया। तो इस सिलसिले में एक कोशिश तो SIO कर रही है कि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आए कि तालीम
जो भी लैंग्वेज में हो वहाँ पर होनी चाहिए, लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए। और वहीं पर गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो उस सिलसिले में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ओपन रखें। इसके साथ साथ एजुकेशन एक वाहिद चीज़ है जो मायूसी से लोगों को निकाल सकती है। पेंडेमिक में जहाँ पर तकरीबन हर घर मुतासिर हुआ है, उस मायूसी से निकालने और एक नई उम्मीद और उमंग देने का काम तालीम कर सकती है, और नई एज के अंदर वो हो सकता है। और नौजवान नस्ल के पास अगर उम्मीद नहीं है तो फिर सोसाइटी फिर आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इस पेंडेमिक के दौर में उनको वो ऑप्शंस नज़र आएँ, उनको तालीम के मौक़े मिल सके, उस सिलसिले में SIO मुख्तलिफ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कोचिंग के और कोर्सेज़ के काम अंजाम दे रही है। वहीं पर हम स्टूडेंट से भी तवक्को करते हैं कि वो SIO से जुड़ें और ये तालीम के जितने मौक़े हैं उससे भी वो फैज़याब हों, और साथ ही साथ ये जो पैगाम एक कंस्ट्रक्टिव काम SIO समाज में करना चाहती है उसका भी हिस्सा बने। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।